इस प्रकार आपने चौथा अध्याय सुना। पाँचवें अध्याय में कथा महाराजा तुंगध्वज की कथा है। महाराजा तुंगध्वज बहुत अच्छे राजा थे, पर बड़े क्रोधी थे। क्रोधी व्यक्ति हमेशा अहंकारी रहता है, जिसको क्रोध आएगा उसको अहंकार आएगा। राजन को क्रोध आया, वन में गया, बहुत से पशुओं को मार डाला। बट माने होता है बरगद। बरगद वृक्ष के नीचे देख रहा है गोपगढ़ कथा कर रहे हैं। राजन अहंकारवश ना तो भगवान जी को प्रणाम किया, ना भगवान के शरण में गया। जब उसने अहंकारवश भगवान को प्रणाम तक नहीं किया तो भगवान जी सोचे कि चलो कोई बात नहीं, भगत आया। वैसे तो हमारे सनातन धर्म के भगत ऐसे हैं कि भगवान की कहीं मूर्ति दिख जाए या कहीं तस्वीर भी दिख जाए तो हम लोग सर झुका लेते हैं। पर अब जब अंदर पाप भरा हुआ है ना, जहाँ मैं था तहाँ हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। जिस शरीर पर मैं रूपी पाप अहंकार हो वो भगवान का दास बन ही नहीं सकता। जहाँ मैं था तहाँ हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। एक बार भगवान आपके हृदय में वास कर ले तो मैं रूपी अहंकार बिल्कुल नहीं रहेगा। अहंकार किस बात का करें, आज धरती के ऊपर कल धरती के नीचे। अहंकार किस बात का करना है भाई। इसलिए अहंकार जब राजन को आया तो गोपगढ़ों ने राजन को प्रसाद दिया, राजन ने प्रसाद का ही परित्याग कर दिया। उसके 100 संतानें थीं, 100 की 100 संतानें युद्ध में मारी गईं, सारी राज संपदा चली गई। राजन से वह रंक हो गया, एकदम निर्धन हो गया। जब निर्धन हो गया तो हमें आपको सबको चाहिए एक गुरु बनाना चाहिए। राजन भी अपने पुरोहित जी के पास गए, उनके शरण में उनसे निवेदन करते हैं, अरे महाराज हमको इतना दुख कैसे मिल सकता है। पुरोहित जी कहते बिना पाप कर्मों के दुख नहीं मिलता। अगर दुख से निवृत्ति चाहिए तो आपको धर्म करना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि आप धर्म करो। राजन मन में भाव बनाया कि आज से हम धर्म करेंगे, और भोजन के उपरांत जितना धन बचता है गुरु की बात मान करके सारा धन धर्म में लगाता है। ईश्वरीय कृपा से धीरे धीरे राजन धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। राजन को विमर्श भी आता है, याद भी आता है कि मैंने गोपगढ़ों के प्रसाद की अवहेलना की, शायद इसीलिए मुझे दुख मिल रहा है। इसलिए उसी बट वृक्ष के नीचे कथा भी करता है, ढेर सारा प्रसाद वितरण करता है। राजन पुनः पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और अंत में मोक्ष पद को चला गया। अब इसी में वृतांत है। आप इस जन्म में जिन्होंने कथा सुना वो अगले जन्म में क्या क्या हुए ये इसका भी वृतांत है। तो पहले कथा कौन सुने थे, गरीब ब्राह्मण। दूसरे जन्म में सुदामा हुए जो कृष्णचंद्र जी के मित्र थे। संक्षेप में आप बिल्कुल इसके कहिए, बहुत ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, संक्षेप में सुनाइए। जो पहले कथा सुने थे गरीब ब्राह्मण, दूसरे जन्म में सुदामा हुए और कृष्ण जी स्वयं उनके चरण धुले, आंसुओं से भगवान की आराधना करके वो मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। दूसरे कथा कौन सुने थे, लकड़हारा। दूसरे जन्म में केवट हुआ, वही केवट है जो राम जी को नैया से पार कराया और मोक्ष पद की प्राप्ति किया। तीसरे कथा कौन सुने थे, महाराजा उल्कामुख। इनका एक जन्म राजा दशरथ हुए जिनके पुत्र स्वयं भगवान राम थे। राम जी को नैया से पार करा करके मोक्ष पद की प्राप्ति। राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी थे। राम जी जब वन को गए तो राजा दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग कर मोक्ष पद की प्राप्ति की। चौथे कथा साधु बड़िक लीलावती एवं कलावती। ये मोरध्वज नाम के राजा हुए जिन्होंने अपने इकलौते संतान के दाहिने अंग का मांस पति पत्नी आरे से काटकर गरुड़ को अर्पण करते हैं और मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं। पांचवें कथा सुने थे महाराजा तुंगध्वज जो स्वयंभू मन हुए, जो ढेर सारी यज्ञ अनुष्ठान करके मोक्ष पद की प्राप्ति किए। सूत जी महाराज कहते हैं जो इस जन्म में अच्छा कर्म करता है उनको अगला जन्म भी अच्छा मिलता है। इसलिए हमें आपको प्रयास करना चाहिए कि इस जन्म में अच्छे अच्छे कर्म करें। इस प्रकार यह 5वां अध्याय पूरा हुआ। तो बहुत ही संक्षेप में आपने 5वें अध्याय की कथा श्रवण की। तो आप लोगों को इसी तरह कथा सुनाइए तो जजमान भी प्रसन्न रहेंगे और आपकी कथा भी हो जाएगी। और संस्कृत में कथा पढ़ने के बाद आप हिंदी में कथा करिए। वैसे देखिए अगर आप हिंदी में भी कथा करते हैं तो दोषित नहीं है। कारण क्या है, कथा माने ज्ञान है ना। कथा का अर्थ पहले समझिए उसका ज्ञान। आप किसी को ज्ञान देंगे तो जिस भाषा में समझे उस भाषा में दीजिए, उसको ज्ञान देना है, कहने का तात्पर्य ये है। इसलिए आप हिंदी में भी करते हैं तो कतई कथा आपकी कोई नुकसानदायक नहीं। आप बड़े प्रेम से अपने यजमान जी को बड़े भाव से कथा श्रवण कराइए। इस तरह आप लोग श्रवण कराइए। राधे राधे।